मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, तो यहाँ पर कुछ सवाल आज आए हैं, उनको पढ़ेंगे, उनके जवाब दिए जाएंगे। पहला सवाल, बचपन से मुझे प्रार्थना करना सिखाया था। मैं ये प्रार्थना करता था कि देवा मला चांगली बुद्धि दे। ऐसी प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरे जीवन में बुरा क्यों हुआ? क्या ये सब कुछ गलत है? क्या इसके पीछे कारण है? क्या ऐसी प्रार्थना करने के बावजूद भी बुरे फल आते हैं? तो ऐसी प्रार्थना का महत्व क्या है? जब मैं छोटा था और कपट मुक्त प्रार्थना करता था, वह प्रार्थना सफल होनी चाहिए ही थी। आज भी मुझसे सबके लिए बाय हार्ट प्रार्थना निकल रही है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? अंत में उन्होंने कहा, आज भी बाय हार्ट उनसे सभी के लिए अच्छी प्रार्थनाएं उठ रही है। इसका अर्थ है क्या? कि वो जो प्रार्थना करते आए, मला चांगली बुद्धि दे, वो तो पूरी हो चुकी ना। सोचो, क्या कोई भ्रष्ट बुद्धि वाला दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है? चांगली बुद्धि है ज्यांची, वे ही लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो बुद्धि तो अच्छी हो गई, ये रिजल्ट तो आ गई, मगर वो तुलना कुछ और बातों से कर रहा। अगर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है, ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, तो अब क्या नई प्रार्थना शुरू करो। जो प्रार्थना करते आए वो पूरी हो गई, अब नई प्रार्थना शुरू करो। नई प्रार्थना क्या शुरू करो? कि कृपा करके जो कृपा कर रहे हो, कृपा जारी रखो। नई प्रार्थना धीरज के लिए, पेशेंस के लिए, कि हम पेशेंस न खो दें कि घटना इस तरह हो रही है, उस तरह हो रही है। अरे सिखा रही, प्रार्थना के बारे में सारे रहस्य खुलने हैं। देखो, जिन लोगों के द्वारा प्रार्थना पर मैक्सिमम काम होना है, एग्जाम्पल, किसी एक इंसान से प्रार्थना पर बहुत बड़ा काम होना है उसके जीवन में, तो उसकी ही प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी पहले तो, ताकि खोज शुरू हो कि प्रार्थना होती क्या चीज़ है, कब पूरी होती है, कब पूरी नहीं होती है, कैसे करनी चाहिए, क्या भाव होना चाहिए प्रार्थना में, क्या समझ होनी चाहिए, क्या विश्वास होना चाहिए, क्या भक्ति होनी चाहिए, किस रिदम से कहनी चाहिए, कौन से शब्द इस्तेमाल किए तो बेहतर आ सकती है। ये रहस्य उसको खोलने हैं, ये स्टडी होनी है। तो प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है, इसका अर्थ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी है। और कई बार प्रार्थना पूरी हो जाती है अलग तरीके से, हमें लगता है कि पूरी नहीं हो रही। हम ये भी देखें कि हम प्रार्थनाएं क्या क्या कर रहे हैं, कि एक प्रार्थना एक, फिर दूसरी वक्त उसी वक्त दूसरी प्रार्थना कर दी, कि ऐसा तो नहीं हो रहा है। कहीं दो दिशाओं में प्रार्थना तो नहीं कर रहे जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रही है। एक तरफ बोल रहे ये चाहिए, दूसरी तरफ कहते नहीं। एक तरफ कहते मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, दूसरी तरफ कहते मैं ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकता। ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से वो रिजल्ट लेट हो रही है। लेट होने का कारण क्या है? तो प्रार्थना पूरी नहीं हो रही तो चिंता मत करना, उसमें को चेंज करके देखना, नए नए प्रयोग करते देखना। और अगर रहस्य पता चल गया, फिर आप कहोगे अब जीवन में कभी भी मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने प्रार्थना का रहस्य जान लिया। ये क्या होती है, कैसे पूरी होती है, किस तरह के विचार ब्रह्मांड के हर कोने में जाकर वह चीज़ आपकी तरफ ला सकते हैं, ये रहस्य हमें पता चल गए। तो प्रार्थना पूरी हो रही है, कुछ तो पूरी हो भी चुकी है। जो हो चुकी है उस पर हम नज़र रखें, उनको रिकॉल करें ताकि वो भाव जागे, फिर उस भाव से प्रार्थना करें। प्रार्थना पूरी होने ही वाली है। प्रार्थना में ये भी ज़रूर कहे कि हम तो अज्ञान में बहुत कुछ मांग लेते हैं, मगर वाकई जो ईश्वर हमारे लिए चाहता है, जो बेस्ट है, बेहतर है, दिव्य योजना के अनुसार जो आपका मनोशरीर यंत्र है वो पृथ्वी पर क्या करने आया है, उसे वह गाइडेंस दिया जाए। तो प्रार्थनाओं को देखोगे बदलते हुए, प्रार्थनाओं को बहुत बदलना है। हर दिन, हर शिविर के बाद आप देखोगे प्रार्थनाओं में परिवर्तन आएगा। तो ये बातें अगर हो रही है, पूरी नहीं भी हो रही प्रार्थना, तो इसको वरदान बनाना, वरदान बनाना, प्रार्थना के सीक्रेट्स जान लेना। जिनकी पूरी हो जाती है वो सोचते भी नहीं कैसे पूरी हुई। जिनकी पूरी नहीं होती वही सोचते हैं कि क्या बात रहेगी। सवाल इसलिए उठाना।
विचार कहाँ से आते हैं? जहाँ से ये सवाल आया। एक साधु से पूछा गया था सवाल, एक महाराज थे, उनसे पूछा गया कि ये झरने, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये सब कहाँ से आते हैं? तो उसका जवाब था, जहाँ से ये सवाल आया। सोर्स एक ही है, सोर्स जो है वो एक ही है, जहाँ से सब आ रहा है। तो सवाल था कि ये विचार कहाँ से आते हैं? जहाँ से ये सवाल आते हैं, सवाल और जवाब एक ही जगह से आते हैं, तो क्या फायदा इसका? तो उसका क्या फायदा? एक ही है इसलिए एक ही से आते हैं, दो होते तो दो से आते। मन में विचार आते हैं या नहीं आते हैं? तो कौन से? मन में विचार आते हैं कि नहीं? मन में विचार आते नहीं है, लाते हैं। मन में विचार आते नहीं, लाते हैं। पहले विचार आ जाते हैं ना, क्यों? पता ही नहीं है तो कोई भी विचार आ जाता है। जब इंसान को याद ही नहीं है कि क्या करने आया है, तो क्या होगा? कोई भी विचार आएगा। इसको एक उदाहरण से समझो। आप एक गांव में गए हो जहां पर एक ऐसी मट्टी है जहां पर उस मट्टी में ही एक अभिव्यक्ति हो सकती है। वहां एक तेजस्थान खड़ा किया जा सकता है, वो उसी मट्टी में बन सकता है तेजस्थान। एक विशेष मट्टी है उस गांव की, और आप चाहते हो एक तेजस्थान बनाना। आप उस गांव में गए और गांव में जाते ही क्या हुआ? किसी से झगड़ा हो गया और किसी ने डंडा मार दिया सिर पर, और याददाश्त खो गई। हॉस्पिटल से रिहा होकर आए, अभी गांव में घूम रहे, अब उसी मट्टी से जा रहे हैं जिस इलाके में जाके आपको बनाना था, उधर से ही जा रहे हैं। मगर वहां क्या विचार आया? वहां वो विचार आया ही नहीं जो आना चाहिए था। विचार वो तो आया ही नहीं। फिर किसी से जान पहचान हो गई, उधर रहने लग गए, उधर ही घर बना दिया, उधर ही शादी हो गई, उधर ही बच्चे हो गए, सब हो गया। तो विचार कौन से चलते हैं? वही सब चलते रहते। और उस मट्टी में क्या करते हैं? कबड्डी जाके खेलते हैं। क्या विचार चलते हैं? इसकी टांग तोड़े, उसकी टांग तोड़े, ये हमसे जीत जाते, ये हमसे जीत जाते हैं, हमारी टीम में ये हो, हमारी टीम में वो हो, इनसे तो कभी नहीं हारना चाहिए, इनसे तो नहीं हारना, ये बाकी देश से हार गए मगर इस देश से नहीं हारना चाहिए। ऐसे विचार चलते हैं। टांग तोड़ने के विचार चलते हैं, टीवी तोड़ने के विचार चलते हैं। फिर एक दिन याददाश्त वापस आ जाए, एक दिन ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई अंतिम सत्संग सुन लिया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, तो विचार अब तेजस्थान के विचार ला रहे हैं। आप देखोगे अब, अरे अभी तो यही विचार लाने हैं। पहले जो घुस आते थे विचार, अरे तुम क्यों आ रहे? हम इसके लिए आए नहीं, हम जिस चीज के लिए आए हैं, देखोगे वही विचार आने लग जाएंगे। ये अनुभव करने वाली बात है। एनालॉजी में तो इशारा किया जा सकता है, एग्जैक्टली ये बातें नहीं बताई जा सकती जब तक आपके साथ नहीं होती। जब होगी तो कहेंगे हाँ अभी हमें उस दिन का आंसर समझ में आया। तो विचार आते नहीं हैं, लाते हैं। और ये मान्यता छोड़ देना कि विचार नहीं आने वाले, निर्विचार अवस्था में घूमने वाले, फिर तो कोमा में ही चले गए। विचार आएंगे मगर याददाश्त लौटने के बाद जो आते वे विचार आएंगे। व्यक्ति मानकर, बॉडी मानकर अपने आप को जो जी रहे थे, वे विचार खत्म हो जाएंगे। अगला सवाल है, समाज, संसार या ऑफिस में माया की बातें बहुत चलती है तो अपना मन भी उसमें चला जाता है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त कुछ नहीं करना चाहिए, और कुछ नहीं भी नहीं करना चाहिए। डू नथिंग एंड डोंट डू नथिंग। उस वक्त कुछ मत करो। लोग यही गलती करते हैं। लोग मुझे जब ऐसा क्रोध आता है मैं क्या करूं? अरे तभी कुछ मत कराओ, ये बहुत पहले करना चाहिए। हमेशा जब क्रोध आएगा तब सवाल पूछेंगे, परेशानी आएगी तब सवाल पूछेंगे। अरे ये पहले ही जानना है। प्यास लगने के बाद अभी कुआं खोदे किधर खोदे, अगर ये सवाल पूछ रहे हो
प्यास लगी, अभी मैं किधर कुआं खोदूं? ये तो प्यास लगने के बहुत पहले खुदाई शुरू हो जानी चाहिए। तो ऑफिस में बताया है प्रवीण ने कि भाई जाते हैं माया में घुस जाते हैं, तो क्या करें? तो अभी उस वक्त कुछ मत करो, मगर बाद में घर आकर सोचना कि तुमको माया में जाके मिलता क्या है प्रवीण। क्या यही करने आए हो? क्या यही जीवन भर करना है? डिसाइड करो 6 महीने और करेंगे, मगर वो डेट के बाद बंद कर दो। कब तक ये चलेगा? ये तो बहुत पहले ही प्लान करोगे, फिर अगली बार जब वही सीन आएगी तो वो सजगता जागृत होगी। तब देखोगे कि बहुत आसानी से आप वहाँ से हट पाओगे, किसी भी बहाने से वहाँ से निकल जाओगे। पर उस वक्त सोचोगे मैं क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, तो समझ नहीं पाओगे। समय इतना कम है उस वक्त डिसीजन लेने का कि सोच ही नहीं पाते। मगर ये बहुत पहले ही प्लानिंग की होती है। हमारे ऑफिस में ये बातें चलती है, क्या मुझे इस तरह ही जीना है, या अब तुम्हें देखकर लोग माया से बाहर आने लग जाए? ये भी तो हो सकता है ना। तुम्हारी फर्मनेस देखकर, तुम्हारी दृढ़ता देखकर किसी और के अंदर ख्याल आए कि हम भी ऐसे जी सकते हैं क्या? तो उस वक्त नहीं करना है। उस वक्त तो कहा कि डू नथिंग एंड डोंट डू नथिंग, कुछ मत करो और नहीं करने का काम भी मत करो, कि वहां देखो जो हो रहा है। अवेयरली देखो कि देखो मैं इस माया में क्या कर रहा हूं, अपनी मूर्खता देखो उस वक्त, क्योंकि देखोगे तो बाहर निकलने की संभावना है। मैच देख रहे हो, लोग देखो यहाँ ये हो रहा है, वो छक्का लग रहा है, आउट हो रहा है, चौका लग रहा है, अपने आप को देखो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी बैठे ही है, अब बैठे ही है तो अभी क्या करूं, अभी ये सवाल मत पूछो। अब बैठे ही हो तो देखो कि क्या हो रहा है, कब मैं एक्साइट हो रहा हूं, कब दुखी हो रहा हूं, कब क्या हो रहा है, उस पीरियड को देख लो। डू नथिंग एंड डोंट डू नथिंग, डू नथिंग डोंट डू नथिंग, यानी नहीं करने का काम नहीं करो, अब मात्र देखो। क्योंकि ये सजगता बढ़ेगी, घर जाकर सोचोगे कि ये सब में जाकर क्या मिला, क्या हुआ, क्या करने आए थे, यही करने आए थे। थोड़ा मनन होगा लक्ष्य पर, कुलमूल उद्देश्य पर। प्रवीण पूछेगा भाई तुम्हारा कुलमूल उद्देश्य क्या है, कितना समय उस पर देना चाहते हो, डिसाइड कर लो ना। माया में जाना भी है तो फिर इतना समय ही जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। टीवी देखेंगे तो इतने इतने समय तक देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। ये प्रोग्राम देखेंगे, इससे ज़्यादा, सब डिसाइड करके कर लो। मगर बेहोशी में जो जाते जाते और उस माया का प्रभाव बढ़ते जाता है, दिन ब दिन और बदतर होते जाते हैं, उसके अंदर और उलझते जाते हैं, वह होना बंद हो जाएगा। फिर अगला सवाल, अपनी जरा भी गलती नहीं है और दूसरा हमारा कुछ नुकसान कर रहा है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? किसी ने व्यवहार में फंसाया तो क्या करना चाहिए? गलती नहीं है फिर भी पनिशमेंट मिल रही है, कोई फंसा रहा है तो क्या करना चाहिए? नहीं फंसना चाहिए। मालूम है ये नेट है, जाल है, तो इंटर क्यों कर रहे? इंटरनेट में जाने की आवश्यकता थी नहीं, नेट में इंटर करने की आवश्यकता थी नहीं। लग रहा है कि इसमें जाके हम और उलझ रहे हैं, तो उसमें जाते ही नहीं है, अब उलझते ही नहीं। फंसा रहा है तो क्यों फंसना है? जो कॉमन सेंस की बात है, उस वक्त क्या करे? शिकारी जाल डाल रहा है तो आपको क्यों फंसना है? दिख रहा है जाल तो उसमें नहीं फंसना है। गलती न होने के बावजूद भी कोई हमारा नुकसान कर रहा है तो उसको समझाना है, पहले प्यार से समझाना है, फिर थोड़ा हार्ड वे में भी समझाना है। उसको नुकसान क्यों करने देना है? अगर उसको हम नुकसान करने दे ही रहे हैं तो उसकी भी आदत बिगड़ते जा रही है, उसका भी गलत संस्कार बन रहा है, तो दूसरे को भी मदद करनी है, वो भी बाहर आए। तो पहले आप जागृत हो जाओ और फिर दूसरे के लिए भी निमित्त बनाओ। फिर आगे इसी सवाल में, अभी जो मैं नौकरी कर रहा हूं जो परमानेंट नहीं है, उसमें मेरा मन नहीं लगता तो मैं क्या करूं? नौकरी में मन नहीं लग रहा है, या इस तरह के कई सवाल होते हैं ना, ये नहीं होता नहीं है, वो नहीं होता। तो उनको कहा जाता है कि 4 रूल में से अप्लाई करो। पहला अप्लाई करो, पहला नहीं हो रहा तो दूसरा, दूसरा नहीं हो रहा तो तीसरा, तीसरा नहीं होता तो चौथा।
इन चारों में से कुछ ना कुछ तो अप्लाई करना है आपको। तो 4 रूल क्या है? जब भी ऐसी बात हो, हम कुछ करना नहीं चाहते, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बोर हो रहा है, मन को पसंद नहीं है, तो पहला रूल क्या कहता है कि अवॉइड करो। पहला रूल क्या है? अवॉइड करो, यानी उस चीज़ को छोड़ दो। जॉब में मन नहीं लग रहा है, छोड़ दो। मगर हर बार तो हम अवॉइड नहीं कर पाते ना। ये रिश्तेदार सास पसंद नहीं आ रही है, ये पसंद नहीं आ रहा, छोड़ दो। तो पहला रूल कुछ जगहों पर काम में आएगा, मगर हर जगह काम में नहीं आएगा। अगर जॉब पर ही पैसे, उस पर ही पेट पलता है आपका, आपके घर वालों का, तो नहीं छोड़ सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करना है, या फिर अवॉइड करने के लिए कुछ और नौकरी ढूंढना शुरू कर लो कि कहीं और मिल जाए तो ये छोड़ दे। सर्च करना शुरू करो, खोज करना शुरू करो। जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा उनको मिला, तो खोज जारी रखो। जैसे ही फिर अच्छा जॉब मिलता है तो ये छोड़ दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, अवॉइड करो। पहला नियम लागू जब नहीं होता तो दूसरा, अवॉइड नहीं कर सकते तो चेंज करो। अवॉइड नहीं कर सकते, चेंज करो। चेंज करो यानी कि वहाँ पर क्या चेंज ला सकते, क्या तब्दीली ला सकते हो जिससे आपको उस जॉब में इंटरेस्ट आने लग जाए। उसमें इंटरेस्ट क्यों लाया जा सकता है? दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें इंटरेस्ट नहीं लाया जा सके। जब हम उस तरह से काम शुरू करेंगे तो हो सकता है। कुछ लोग बोलते मैथमेटिक्स बोर लग रही, बोर लग रही। मैं जब धीरे धीरे खेलने लगते उसके साथ, नए नए प्रयोग करने लगते हैं, तो उनको पसंद आने लगता है। एक ट्रक ड्राइवर है, बहुत बोर होता है ट्रक ड्राइव करते करते, तो उसको बताया जाता है भाई ये वीडियो गेम कैसे होती है। आप खेलते हो, रोड से जाते हो और फिर सामने से कोई कार आती, बाजी हो जाते हो, फिर पॉइंट्स लिख कर आती है, इतनी पॉइंट्स मिल गई तुमको, इतनी पॉइंट्स। तो उसको कहा जाए ट्रक चला रहे हो रास्ते से, तो अब ये पॉइंट्स देते जाओ अपने आप को। ये ट्रक आई तो आप सही ढंग से बाजू हट गए, सही ढंग से टर्न लिया तो 5 पॉइंट्स हो गई। तब ये कर रहा है दिन भर, आज कितना स्कोर हुआ, आज इतना स्कोर हुआ, आज कितना स्कोर हुआ, आज इतना हुआ। अब वो ट्रक ड्राइव कर रहा है पूरा दिन भर, मजा आ रहा है। पहले कोई बीच में आता था उसको गालियां देता था, ये क्यों बीच में आया। अब गालियां नहीं दे रहा, अभी मजा आ रहा है उसको। अभी पॉइंट्स बढ़ गई, अब पॉइंट्स बढ़ गई। सामने वाले की गलती के बावजूद भी वो खुद परेशान नहीं हो रहा, क्योंकि गेम खेल रहा है। पहले लग रहा था बोझा, ट्रक में बोझा डाल के जा रहे हैं, कहीं पहुंचाना है, ये बोझ है, किसी का बोझ है, हम ढोरे, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो बोझ है तो तकलीफ है, खेल है तो तकलीफ नहीं है। तो अवॉइड करो, पहला रूल। नहीं होता तो उसको खेल बनाओ। जो भी रिश्तेदार रह रहा है घर में, तो फिर वो खेल बन जाए। कैसे वो निमित्त बने आपका पेशेंस बढ़ाने में। फिर तीसरा था, अगर चेंज भी नहीं कर सकते, ऐसी लिमिटेशन है उधर, चेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो एक्सेप्ट इट। तो फिर स्वीकार करना कि जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक परेशानी बंद नहीं होगी। जिस चीज़ को हम स्वीकार कर लेते हैं ना, परेशान करना बंद कर देता है, तो हम स्वीकार कर लें। तीसरी स्टेप क्या है? एक्सेप्ट इट। फिर एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं तो अपना दृष्टिकोण बदलो। चौथा क्या आता है? अपना दृष्टिकोण बदलो। अब एक नए आयाम से देखो, टोटली नए तरीके से देखो, क्या दृष्टिकोण से हम उसे देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर के एंगल से देखोगे कि यहाँ पर आपके ब्रेन का कौन सा विकास हो रहा है जो अभिव्यक्ति में काम में आने वाला है। इस बोरिंग काम में ऐसी क्या बात है जो तुम्हें आगे काम में आने वाली है। ये तो MSY को, शरीर को तैयार करने के लिए काम दिया गया है। अगर ये कर पाओगे तो विश्व में कहीं पर भी सत्य की अभिव्यक्ति में काम कर पाओगे। अब एक नए दृष्टिकोण से, हेलीकॉप्टर के एंगल से उसी घटना को देखने वाले हो। तो 4 में से जो भी रूल अप्लाई हो। चौथा बड़ा विस्तार है उसका, दृष्टिकोण चेंज करना, यानी ये सारा काम करना पड़ेगा। बिना स्टेबलाइजेशन के कम में काम नहीं चलेगा। तो 4 में से जो भी रूल अप्लाई होता है वो अप्लाई करने वाले हैं। चेंज कर सकते तो चेंज कर सकते, अवॉइड कर सकते तो अवॉइड करें, नहीं तो एक्सेप्ट कर लो या दृष्टिकोण टोटली बदल दो। क्या हम इस माया से बिना संन्यास लिए पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं क्या? यस।
इनका अगला सवाल है, स्टोरेज और अटैचमेंट रखकर हम तेज संसारी कैसे बने। पहले से ही थोड़ा रिलेटेड ही है। स्टोरेज और अटैचमेंट, ये दोनों के बावजूद भी हम तेज संसारी कैसे बने। देखो सन्यास का कंसेप्ट कैसे आया, नो स्टोरेज, स्टोर करना यानी जमा करना। संसारी क्या होता है, जमा करता है ना, घर बनाता है, ये चीज़ रखता है, वो चीज़ रखता है, ये सीज़न में ये काम में आएगा, वो सीज़न में वो काम में आएगा। स्टोरेज होता है, वहाँ बहुत कुछ संभाल के रखा जाता है, जो नहीं संभालना है उसको भी संभाला जाता है। संसारी ऐसा होता है, पता नहीं कब काम में है, पता नहीं कब काम में आए करके दुनिया भर की चीज़ें रख देता है। और फिर सन्यासी क्या कंसेप्ट बना, जिन्होंने भी बनाया, आदि शंकराचार्य थे, बुद्ध के भिक्षु थे, या महावीर के साधु थे, श्रावक थे। कंसेप्ट क्या बना कि संसार का त्याग कर दो, एक दो वस्त्र ही रहे साथ में, एक कटोरा रहे, इससे ज़्यादा कुछ ना हो, नो स्टोरेज। तो उससे कुछ लोगों को सुविधा मिली अटैचमेंट तोड़ने में। और फिर यहाँ आपने सुना कि तेज संसारी बनना है, यानी संन्यास से भी मुक्त हो जाना है, संसार से भी मुक्त हो जाना है, संसारी भी नहीं बनना। तो फिर बिना स्टोरेज के कैसे होगा, बिना अटैचमेंट तोड़े कैसा होगा। तो यहाँ आप एक नई बात सीखते हो, तेज संसारी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तेज संसारी के पास समझ है इस सारे प्रोसेस की, क्या चल रहा है, कौन सी अभिव्यक्ति हो रही है, उस अभिव्यक्ति के लिए कुछ स्टोरेज भी हो रहा है, तो उसमें उसको चिंता नहीं होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कुछ चीज़ें आपने संभाल के भी रखी तो वो आपको तकलीफ नहीं देने वाली है। और कुछ चीज़ों से अटैचमेंट भी है, तो वो किस लिए है, उसका पर्पस आपको मालूम होगा, उसका लक्ष्य क्या है वो आपको मालूम होगा। तो जो अटैचमेंट भी होगी वह भी सिर्फ वहाँ तक होगी जहाँ तक उसका सही इस्तेमाल किया जा सके। शरीर को भी इस्तेमाल करते हम, तो शरीर के साथ कितनी अटैचमेंट होनी चाहिए कि अगर आग में हाथ चला जाए तो उसको निकाल दे झट से। इतनी अटैचमेंट तो चाहिए, इतनी अटैचमेंट तो चाहिए कि कोई आपके पाँव के ऊपर पाँव रख कर बैठा है, बस में जा रहे हो, किसी और का पाँव तुम्हारे पाँव के ऊपर पड़ा हुआ है, तो अब ये मत सोचते बैठना मैं तो शरीर नहीं हूँ, मेरे ऊपर तो पाँव नहीं रखा, मेरी तो कोई अटैचमेंट नहीं इस शरीर से। तो उसको कहेंगे भाई साहब आपका पाँव है, मेरे पाँव के ऊपर है, हटा ले। तो उसको ये कहना है इतनी अटैचमेंट तो चाहिए। और ये भी क्यों चाहिए, क्योंकि इस शरीर के द्वारा आप निमित्त बनने वाले हो इतने सारे लोगों के लिए। तो उस भक्ति की वजह से, उस प्रेम की वजह से आप वह अटैचमेंट रखने वाले हो, तो वो आसक्ति नहीं होगी, वो प्रेम होगा, वो तेज प्रेम होगा, उसमें परेशानी नहीं होगी। तो कंसेप्ट जो बना कि स्टोरेज और अटैचमेंट के साथ तो मोक्ष मिलना इम्पॉसिबल है। तो तेज संसारी क्या है, ये चीज़ें होने के बावजूद भी वह मोक्ष को प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है, क्योंकि वहाँ यह पूरी क्लियरिटी है कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, जैसे हम अपने शरीर को भी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये सांप है, ऐसा स्टोरेज जो सांप बन सकता है, ऐसी अटैचमेंट जो सांप बन सकती है, उसको सीढ़ी कैसे बनाया जाए, यही तो तेज संसारियों को सिखाया जाता है। सीढ़ी को आगे यूज़ करना है टेरेस पर पहुंचने के लिए। तो अगर सांप भी आए उसमें, तो उसको भी सीढ़ी में ही कन्वर्ट करना है। आप किसी सीढ़ी पर चढ़ रहे हो और ऊपर से कोई पत्थर फेंक रहा है आपको गिराने के लिए, तो आप उन पत्थरों का भी इस्तेमाल करके माइलस्टोन बनाओगे, मील का पत्थर, ताकि पीछे आने वाले जो लोग हैं उनको भी दिशा मालूम पड़े, उनको भी पता चले वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो पत्थर तो गिराने के लिए थे, मगर आपने इस्तेमाल किया। किसी ने ऊपर से पानी डाल दिया गिराने के लिए, फिसलाने के लिए, तो वो आपने जमा कर दिया बोतल में, वो आपके रास्ते में काम में आएगा। हर चीज़ को कैसे, जो आपको गिराती है उसको इस्तेमाल करना सीखना है। तेज संसारी वही सिखाता है। अगर ये आप सीख गए, लोग नहीं सीख पाते ना, तो उनसे फिर निकाल दिया जाता है कि तुम्हारे पास रहेगी नहीं, न रहेगा सांप, न बजेगी बांसुरी। सांप ही नहीं होगा तो बांसुरी बजाने की जरूरत नहीं। तो वो तब कहते, क्योंकि वो सांप को सीढ़ी बनाने की कला नहीं जानते। मगर जो कला सीख गए वो कहेंगे कि हम कहीं पे भी रहे, अब कोई आवश्यकता नहीं है सन्यासी बनकर घूमते रहना,
क्योंकि आज क्या हुआ है, सन्यास जीवन का भी वो भी करप्ट हो गया है। तो उनके अपने खेल चलते रहते, साधुओं में उनके अपने खेल चल रहे, ये मेरी सीट, ये मेरा पेड़, ये तेरा पेड़, मेरे पेड़ के नीचे मत बैठो, तुम अपने पेड़ के नीचे बैठो। उधर संसार ही चलता है उनका, सन्यासी होकर भी वो संसारी ही है। तो इसलिए कहा दोनों से छूट जाओ, तेज संसारी बनो, ये सारा खेल देख लो, इससे बाहर आ जाओ। What is the value and the purpose of life? वैल्यू क्या है, लाइफ की कीमत क्या है, पर्पस क्या है? तो लाइफ की वैल्यू सब कुछ है, सब कुछ जो है वो लाइफ की वैल्यू है, अनमोल है, मूल्य नहीं है। सिकंदर के साथ एक कहानी प्रसिद्ध है, कहानी वैसे हुई नहीं कभी, मगर लोग समझाने के लिए कोई ना कोई तो पात्र चाहिए ना, कैरेक्टर चाहिए, कोई तो पात्र चाहिए, तो किसी के ऊपर डाल देते कहानी, मगर एक्चुअली में उस कहानी के पीछे कुछ समझाना होता है। सिकंदर का अर्थ आप जानते, सीख यानी खोज करना, सीख, अंदर यानी अंदर। एक खोजी ने ये एग्जाम्पल सुना था सिकंदर का, तो उन्होंने लिखकर भेजा कि सिकंदर का ये अर्थ हो सकता है, सीख यानी खोज करना, अंदर यानी अंदर ही खोज करना। तो सिकंदर के साथ कहानी क्या प्रसिद्ध है कि एक रेगिस्तान में वो अटक गए हैं, भटक गए हैं, और कोई साधु आया है, उसके पास एक लोटा पानी है, उससे मांग रहे हैं। तो साधु कहता है इसके बदले में तुम क्या दे सकते हो? वो कहता मैं ये दे सकता हूँ, वो दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ। साधु पूछते जा रहा और चाहिए तो मुझे क्या दे सकते हो? मैं ये दे सकता हूँ, वो दे सकता हूँ। अंत में कहता है साधु तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब मुझे देना पड़ेगा, तो मैं ये लोटा देने वाला हूँ। तो कहता हाँ मैं देने को तैयार हूँ। तो साधु कहता है इसका अर्थ तुम्हारे पास जो कुछ भी है इस लोटे के अंदर जितना पानी है उसके बराबर है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है इस लोटे के अंदर जो पानी है उतनी उसकी वैल्यू है, इससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि जीवन दाव पर है, जीवन दाव पर, मर रहा है ना, बिना पानी के मर रहा है, इसलिए तो सब कुछ देने को तैयार है। तो जीवन की वैल्यू क्या? जीवन की वैल्यू क्या? जीवन अनमोल है, उसके लिए सब दिया जा सकता है, और जीवन में ही ये सब हो रहा है, जीवन से ही ये शुरुआत हुई है, पृथ्वी पर शुरुआत जीवन से ही हुई है। तो उसका कैसे मूल्य लगाया जा सकता है? सवाल तो हम पूछ लेते, मगर सवाल ही गलत होता है। तराजू जिससे आपको तोलना है सब कुछ, तराजू जिससे आपको सब कुछ तोलना है, और कोई कहता है इस तराजू का वजन बताओ, इस तराजू का वजन बताओ, आप किस तराजू में तोलोगे? तराजू को कैसे तोलोगे? जीवन को कैसे तोलोगे? क्योंकि जीवन से ही तो तोला जाता है सब कुछ, हर चीज को तोलने के लिए जीवन है, जीवन ही वो तराजू है जो बताता है। हर एक का आप बायोग्राफी पढ़ते हो तो क्या देखते हो? जीवन देखते हो, वो जीवन बताता है। क्या कीमत उस MSY की, जिस MSY में वो जीवन था, जिस शरीर में वो जीवन था, उसकी वैल्यू क्या? वो जीवन डिसाइड करता है, जीवन की ही वैल्यू है, जीवन ही तोलता है, उसको नहीं तोला जा सकता, उसका वजन नहीं नापा जा सकता है। और फिर अगला सवाल आया पर्पस, पर्पस क्या है? तो जीवन का पर्पस क्या है? लाइफ का पर्पस लाइफ इटसेल्फ, जीवन का लक्ष्य जीवन ही है। यह बात जल्दी समझ में नहीं आएगी, जीवन का लक्ष्य जीवन इटसेल्फ, मगर पहले नहीं समझ पाएंगे तो भाई जीवन का लक्ष्य है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जीवन का लक्ष्य क्या है? सक्सेसफुल बनना। अगर कारपेंटर बनने वाले हो तो अच्छे कारपेंटर बनो, सक्सेसफुल कारपेंटर बनो, डॉक्टर बनना है तो सक्सेसफुल डॉक्टर बनो, बेस्ट बनो, सारा नॉलेज इकट्ठा करो। ऐसे शुरुआत में जवाब सही होते, जीवन का ये लक्ष्य, जीवन का वो लक्ष्य। मगर हायर जवाब जब आता है तब जीवन का लक्ष्य जीवन, जीवन को जाने, जीवन जीवन को जाने, जीवन का अर्थ ही वह अनुभव जिसको साक्षी कहा गया, सो साक्षी कहा गया, जिसको अल्लाह कहा गया, ईश्वर कहा गया, वही तो जिंदा चैतन्य चीज हमारे अंदर है, जिस वजह से शरीर चलता है। शव होने के बावजूद भी शरीर शव है, शिव है अंदर, यानी जिंदा चीज है, इस वजह से शव चलता है। तो जीवन की ही कीमत है, जीवन जीवन पर लौटे, यानी जिस शरीर में जीवन जीवन पर लौटा,
आत्म साक्षात्कार का अर्थ है क्या? जहां जीवन जीवन पर लौटा। तो जीवन का लक्ष्य, जीवन यानी आत्म साक्षात्कार होना जीवन का लक्ष्य हो गया। तो अलग अलग जवाब आएंगे। जीवन का लक्ष्य, जीवन पर लौटना, ये बनना, वो बनना, आत्म साक्षात्कार होना, सबके पीछे अर्थ क्या? अपने आप को जानना, आप कौन हो। क्योंकि ये जानने के लिए, इसकी अभिव्यक्ति करने के लिए, जो आप हो उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए तो शरीर के साथ जुड़े। तो सही अर्थ जीवन का जब जानोगे तो आर्ट ऑफ बीइंग लाइफ समझ में आएगा। हम कैसे जिए, जीने की कला, ऐसे हम सोचते हैं जीने की कला बताओ, जीने की कला। तो उनको बताया जाता जीने की कला नहीं, आर्ट ऑफ बीइंग लाइफ, जीवन ही बनने की बात है। ये लक्ष्य क्या है? जीवन ही बन जाए, यानी शरीर से शिफ्ट हो जाए। शरीर ही बनकर जी रहे थे कि मैं ये शरीर हूँ और मुझे ये कह रहा है, वो कर रहा है, ये तारीफ मुझे कही, ये क्रिटिसिज्म मुझे मिली, ये मेरे ऊपर व्यंग किया, मगर आपके साथ नहीं हो रहा था। तो जीवन जीवन पर लौटे। तो जीवन का अर्थ समझना है, जीवन जीवन पर लौटे, इसका अर्थ समझना कठिन है, मगर जब शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे ये सब बातें अनुभव से जानने वाले हो। जीवन से G7 तक, जीवन से G7 तक चेतना के सातों स्तर जानने वाले हैं। जीवन यानी एक, G1। और जब G7 पर पहुंचोगे तो 7 का अर्थ से 1 से यानी कहो, 1 यानी एक ही बचेगा फिर। तो जीवन का लक्ष्य जहां एक ही रहता है, उस एक की प्राप्ति। What is wisdom? विजडम क्या है? एक शब्द आता है ना, प्रज्ञा, विजडम। ज्ञान भी शब्द आता है, प्रज्ञा शब्द भी आता है। फर्क क्या है? जो ज्ञान और तेज ज्ञान में रखा जाता है अर्थ है, एक होता नॉलेज शब्द और एक होता एक्सपीरियंस। जब नॉलेज एक्सपीरियंस के द्वारा मिलता है उसे कहा गया है प्रज्ञा। विजडम का अर्थ जो ज्ञान अनुभव के द्वारा मिलता है उसे विजडम कहा जाता है, प्रज्ञा कहा जाता है। कुछ सिर्फ हम पढ़ के बुद्धि से जानते हैं, वो विजडम नहीं है, वो सिर्फ हम बोलते ज्ञान है, जानकारी है। तो विजडम का असली अर्थ है, प्रज्ञा का अर्थ है जहाँ पर अनुभव मिला हो। इसलिए एक नया शब्द आपने सुना हो शायद TGF में, नॉलेरियंस, तेज ज्ञानानुभव। ज्ञानानुभव ऐसा शब्द आता है, सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञानानुभव यानी ज्ञान जो अनुभव से आता है। नॉलेरियंस यानी नॉलेज जो एक्सपीरियंस से आता है। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दोनों को क्लब किया, नॉलेरियंस। If we are happy, time goes by fast. If we are miserable, time slows down. Why like this? तो आप जानते हैं कि जब आप सुख में हो, आनंद में हो, तो स्वर्ग में हो, तो वहाँ टाइमलेस हो जाते हो। टाइमलेस है तो टाइम का पता कैसे चलेगा? जब हम दुख में है, नरक में है, तो टाइम शुरू होता है। एक्चुअली में टाइम का अर्थ ही नरक। जब आपको टाइम का पता चल रहा है, अरे टाइम अभी 5 ही मिनट हुए, अभी 10 ही मिनट हुए, अभी 15 ही मिनट हुए हैं, टाइम जा ही नहीं रहा, यानी नरक में है। और कोई नरक नहीं होता। नरक जहाँ टाइम पास ही नहीं होता। फिर लोग टाइम पास करने के लिए सब बनाते, तो सब नरक की क्रिएशन है कि टाइम पास करने के लिए क्या करे। टाइम है नहीं, उसको कैसे पास करे? स्वर्ग में कहेंगे टाइम है नहीं तो क्यों पास करे? जो इंसान स्वर्ग में है वो कहेगा टाइम है नहीं तो पास करने का सवाल ही नहीं। वो आनंद में बैठा है, समाधि में बैठा है, अरे इतने वर्ष बीत गए पता ही नहीं चला, टाइमलेस हो गया है वह। उस आनंद में समय का पता ही नहीं चला। मनन उपासना कर रहा है कोई, अरे समय इतना बीत गया पता ही नहीं चला, इतना समय हो गया। तो क्यों? क्योंकि वो आनंद में है, स्वर्ग में है। स्व अर्क, स्वर्ग, स्व का अर्क यानी स्वयं में जब स्थापित होते हैं तो टाइमलेस हो जाते हैं। स्वर्ग में जाने की कला ही हमें मिल रही, कोई मरने के बाद के स्वर्ग की बात नहीं होती है। तो जो सवाल था, आनंद में समय नहीं रहता क्योंकि समय है ही नहीं वहाँ पर, और टाइम पास नहीं होता जब हम दुख में होते हैं क्योंकि वहाँ टाइम आ गया है। वो एक एक पल जैसे हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं चाहते वो इंतज़ार करना, तो कैसे लगता है वो समय कि टाइम जा रहा ही नहीं। फिर घड़ी की तरफ देखा, थर्मामीटर डाल दिया मुंह में, तो वो 1.5 मिनट भी कैसा लगता है।
उसके बाद है व्हाट इज प्रेयर, व्हाट इज मेडिटेशन, विच इज सिग्निफिकेंट। प्रेयर और मेडिटेशन में प्रार्थना ध्यान के पहले की जाती है, जो मदद करती है ध्यान में उतरने के लिए। फिर ध्यान में जब हम पूर्णता से पहुंच जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रार्थना शुरू होती है। जब हम वाकई ध्यान में उतर जाते हैं तो बहुत बड़ी प्रार्थना शुरू होती, शब्द नहीं होते वहां। देखो, जो शरीर पूर्ण से उस अवस्था में पहुंच गया, यानी वहां पर वो रिसेप्टिव बन गया हायर चीज को अपने अंदर उतारने के लिए। इससे बड़ी प्रार्थना क्या होगी? जब आपके शरीर में व्यक्ति गायब हो गया, व्यक्ति हट गया। प्रार्थना में क्या करते? जब हम हाथ जोड़ते हैं, झुकते हैं, एक आसन में बैठते हैं, ये सब मदद करता है उस हायर चीज को हमारे द्वारा काम करने में। ईश्वर हमारे द्वारा काम करे, एक मदद मिलती है। अकड़ा हुआ इंसान, उससे ईश्वर कभी काम नहीं कर पाएगा। व्यक्ति जितना मोटा है उतना ही ईश्वर की कम अभिव्यक्ति होती है, व्यक्ति की ही अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ प्रार्थना से शुरुआत हुई, पहले वो भाव तैयार करें ताकि ध्यान में आसानी हो। फिर ध्यान में जब हम पूरी तरह से उतर जाएंगे तो असली प्रार्थना शुरू होने वाली है। हायर चीज जिस पर्पस से मेडिटेशन कर रहे थे वह उतरने वाली। फिर देखोगे इस तरह अगर हमने सोचा तो दोनों एक ही हो गए, और शुरुआत के एंगल से सोचा तो प्रार्थना से शुरुआत होगी, ध्यान पर अंत होगा। तो किस तरह हम देख रहे हैं उस हिसाब से इसका जवाब होगा। हीलिंग का सरल अर्थ है भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक तरीके से भी अच्छा महसूस करना। हीलिंग पाने के लिए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT, एक्यूपंक्चर, बैच फ्लावर थेरेपी जैसे अनेक मार्ग हैं। और जब बात इनर हीलिंग की आती है तो ध्यान एक शक्तिशाली उपाय है। अतः हमारे अंदर जाने अनजाने में दबी हुई ऐसी कई सारी बातें हैं जिनकी डीप हीलिंग के लिए सर श्री निर्मित स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप, शरीर मन स्वास्थ्य की अदृश्य विधियां, एक्सपीरियंस इनर हीलिंग थ्रू मेडिटेशन, इस 2 दिवसीय निवासी रिट्रीट का जरूर लाभ लें। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। ध्यान की शक्ति से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दौलत पाने के लिए आज ही स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 13 और 14 जुलाई 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। क्या आप एक पूरा दिन तनाव मुक्त, चिंता मुक्त जीना चाहते हैं? क्या आप एक पूरा दिन भय मुक्त, दुख मुक्त जीना चाहते हैं? क्या आप सहजता से ध्यान में निर्विचार अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप जीवन का अंतिम सत्य प्राप्त करना चाहते हैं? जी हाँ, यह संभव है। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में सत्य क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, मुझे जो अंदर की भावना जागरूक हो रही थी मुझे वो अंतिम सत्य यहाँ पे मिल गया सर। पाया कि अध्यात्म कितना आसान है, वो क्या होता है उसका अनुभव कर रहा हूँ। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरे भाई चारों आए हैं और आने के बाद 2 ही दिन में मैं अंतर्मुख हो गया। 5 साल से मैं डिप्रेशन में थी। मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ मैं आपकी क्लिप सुनती हूँ और अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करती हूँ। इस शिविर करने के बाद मुझे लगता है मैं 70% ध्यान कर पा रहा हूँ। लोगों को कितने कितने वर्ष लग जाते हैं साधना करने में, आपने ऐसे ही दे दी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो, क्योंकि यह शिविर भूतकाल के बोझ एवं भविष्य की चिंता से आजाद कर वर्तमान में आनंदित रहना सिखाता है। विचारों के परे निर्विचार अवस्था प्राप्त करने की और सहजता से ध्यान करने की कला भेंट करता है। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि यह सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 31 जुलाई से 4 अगस्त 2024।
आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।